Second, for an inferior goods, income consumption curve and angel curves are. इंफीरियर गुड्स के लिए जो इनकम कंजप्शन कर्व होगा और एंजल कर्व होगा ये कैसे होंगे? पॉजिटिवली स्लोप्ड होंगे, निगेटिवली स्लोप्ड होंगे, आर द सेम? इनकम कंजप्शन कर्व पॉजिटिवली स्लोप्ड होगा और एंजल कर्व निगेटिवली स्लोप्ड होगा। तो देखो पहले इंफीरियर गुड्स समझते हैं। इंफीरियर गुड्स ऐसे गुड्स होते हैं जिनके लिए जो इनकम इफेक्ट होता है और जो प्राइस इफेक्ट होता है ये दोनों नेगेटिव होता है। इनकम इफेक्ट नेगेटिव होने का मतलब क्या है कि जैसे जैसे आपकी इनकम बढ़ेगी इंफीरियर गुड्स का कंजप्शन क्या होगा? कम हो जाएगा। यानी अगर एक इंफीरियर गुड्स का मैं एग्जांपल लूँ, मोटा अनाज यानी घटिया चावल। अगर घटिया चावल आप पहले खाते थे जब आपकी इनकम कम थी, जब आपकी इनकम बढ़ गई तो क्या होगा? आप घटिया चावल से अच्छे चावल की ओर मूव कर जाएंगे। यानी यहाँ पर इनकम आपकी बढ़ने से क्या हुआ? इंफीरियर गुड्स यानी घटिया चावल की डिमांड में कमी आ गई, इसके कंजप्शन में कमी आ गई। इसलिए इनकम इफेक्ट जो होता है वो निगेटिव होता है इंफीरियर गुड्स के लिए। प्राइस इफेक्ट भी निगेटिव होता है इंफीरियर गुड्स के लिए, जबकि गिवन गुड्स के लिए ये पॉजिटिव होता है। इंफीरियर गुड्स के लिए प्राइस नेगेटिव मतलब क्या? जैसे जैसे इंफीरियर गुड्स का प्राइस यानी घटिया चावल का प्राइस जब बढ़ जाएगा तो आप उसका कंजप्शन और मतलब कम ही कर दोगे, सिंपल से। इसीलिए इसे जो है प्राइस इफेक्ट नेगेटिव होता है। आते हैं इनकम कंजप्शन कर्व पे। इनकम कंजप्शन कर्व क्या शो करता है? इनकम कंजप्शन कर्व दिखाता है वेरियस लेवल ऑफ इनकम और कांस्टेंट प्राइस के मध्य संबंध को बताता है। अगर मैं यहाँ पर एक ग्राफ प्लॉट करूँ, ये वेरियस लेवल ऑफ इनकम, ये क्या है? इनकम लेवल I1 I2 I3 या बजट लाइन इसको कहते हैं। और क्या है? कांस्टेंट प्राइस के मध्य संबंध अगर मैं बताऊं तो यहाँ पे क्या देखो, यहाँ गुड एक्स ले लेते हैं और यहाँ गुड वाई ले लेते हैं। एक्स एक्सिस पर गुड एक्स और वाई एक्सिस पर गुड वाई। ये क्या है? IC कर्व है, IC2 IC3। ठीक है, यहाँ पे ये इक्विलिब्रियम पॉइंट होगा, ये सब आप जानते हैं। और अगर इन सबको मिला दिया जाए तो ये ग्राफ बनेगा, इसको कहते हैं हम ICC यानी इनकम कंजप्शन कर्व। अगर मैं आपसे यहां पूछूं कि यहां गुड एक्स इंफीरियर गुड है कि गुड वाई इंफीरियर गुड है, तो आप ग्राफ को देखकर समझ के बताएंगे कि यहां गुड वाई इंफीरियर गुड है। क्यों? क्योंकि जैसे जैसे इनकम बढ़ रही है, देखो जैसे जैसे इनकम का लेवल बढ़ रहा है, आप क्या कर रहे हैं? गुड वाई के कंजम्पशन को पहले इतना करते थे, फिर उससे कम करने लगे, फिर उससे भी कम करने लगे। यानी गुड वाई के कंजम्पशन को आप क्या कर रहे हैं? लगातार कम कर रहे हैं। यानी यहाँ गुड वाई क्या है? वो इंफीरियर गुड है। यानी इंफीरियर गुड्स के लिए जो आईसीसी कर्व कैसा होता है, यानी आईसीसी कैसा होता है, यानी इनकम कंजप्शन कर्व कैसा होता है? निगेटिवली होता है, निगेटिवली स्लोप्ड होता है ना, तभी तो है। देखो जैसे जैसे इनकम बढ़ी आईसीसी कर्व क्या हुआ? एक्स एक्सिस की तरफ झुकता चला गया। अगर हम इसे थोड़ा उल्टा बना दें, यानी हम यहाँ पर एक्स गुड्स को क्या करें? इंफीरियर मान ले और वाई गुड्स को नॉर्मल गुड्स मान ले, तो क्या होगा? देखो यहाँ पे ये इनकम लेवल हो गई। अब यहाँ पे ऐसे चल रहा था, ये ऐसे बनाएंगे आईसी कर्व और इन पॉइंट्स को अब मिलाएं तो बैकवर्ड बेंडिंग बनता है आईसीसी। यानी ये भी, यानी यहाँ क्या? वाई गुड्स क्या है? नॉर्मल गुड है। और एक्स गुड क्या है? ये इंफीरियर गुड है। क्योंकि जैसे जैसे इनकम बढ़ी एक्स गुड का देखो कंजप्शन क्या होगा? घटता चला जा रहा है। बात समझ पा रहे हैं आप यहाँ पे? अगर हम इन दोनों को साथ में मिलाकर बना दें, इन दोनों को साथ में मिलाकर बना दें तो क्या होगा? ये कब का है? ये तब है जब वाई गुड जो है वो इंफीरियर गुड मानी थी। और ये कब कर होगा आईसीसी? तब जब एक्स गुड इंफीरियर गुड मानी थी। और ये जो होगा इसके बीच में जो जाएगा यहाँ पे, ये नॉर्मल गुड्स के लिए होगा। ठीक है, यानी जो इनकम कंजप्शन कर्व होता है वो इंफीरियर गुड्स के लिए कैसा होता है? वो निगेटिवली स्लोप्ड होता है। अब आते हैं हम एंजल कर्व की बात करते हैं। एंजल कर्व क्या शो करता है? एंजल कर्व जो है क्वांटिटी ऑफ कमोडिटी और लेवल ऑफ इनकम के मध्य क्या करता है? संबंध बताता है। यानी आपका लेवल ऑफ इनकम कितना है उस बेसिस पर आपकी क्वांटिटी क्या है कमोडिटी की, यानी किस बेसिस पर आप कितने क्वांटिटी ऑफ कमोडिटी को कंज्यूम करते हैं। यहाँ पर ये ईसी है। यानी अगर मान लिया आपकी वहाँ पर इनकम Y1 थी तो आप यहाँ पर Q1 कमोडिटी को यूटिलाइज कर रहे थे। ठीक है, अगर यहाँ पे आपकी इनकम बढ़कर Y2 हो जाती है तो आप यहाँ पर Q2 कमोडिटी को कंज्यूम करते हैं। ठीक है, इतनी क्वांटिटी को आप लेते हैं और इन दोनों को जब पॉइंट को मिला देते हैं, इन दोनों पॉइंट को, तो उसे कहते हैं हम आईसी कर्व। और ये आईसी कर्व नॉर्मल गुड्स के लिए। अब हम आईसी कर्व बताते हैं इंफीरियर गुड्स के लिए और लग्जरी गुड्स के लिए, क्योंकि जो आईसी कर्व का स्लोप होता है वो नेचर ऑफ कमोडिटी पर डिपेंड करता है। अगर हम लग्जरी गुड्स की बात करें तो लग्जरी गुड्स के लिए जो आईसी कर्व होगा वो अपवर्ड स्लोपिंग होगा। ये यहाँ से बनेगा, यहाँ से अपवर्ड स्लोपिंग होगा। यानी अगर आपकी इनकम यहाँ पर I1 थी तो आप क्या करेंगे? यहाँ Q1 का कंजप्शन कर रहे हैं।
अगर आपकी इनकम यहाँ बढ़ी तो आप कंजप्शन क्या कर रहे हैं, बढ़ा दे रहे हैं। यानी लग्जरी गुड्स के लिए जो ईसी कर्व होता है, एंजल कर्व होता है, वो अपवर्ड स्लोपिंग होता है फॉर लग्जरी गुड्स। और अगर हम इंफीरियर गुड्स के लिए बनाएं इसको, जो इस क्वेश्चन का मेन हिस्सा जो पूछ रहा है, तो ये बैकवर्ड बेंडिंग होता है या निगेटिवली स्लोप्ड होता है। यानी जब आपकी इनकम यहाँ कम थी तो आप ज़्यादा कंज्यूम कर रहे थे इंफीरियर गुड्स का, और जब आपकी इनकम बढ़ गई तो आप यहाँ कम कंज्यूम कर रहे हैं। यानी ये बैकवर्ड बेंडिंग हो गया फॉर इंफीरियर गुड्स। तो यहाँ जो आंसर सही हो जाएगा वो बी आंसर सही हो